एकदम ना कह के भाग रहे हैं, तब ना कह सका होगा आपको हम दे रहे हैं, आप ही ना कर रहे हैं। तब तो आप लोग महागठबंधन के विधायक हैं। तो है तब तो सवेरे 2 बार जिता के मुंह ताक रहे हैं। ये गांव-गांव में जो है जातियां चुन-चुन कर विकास नहीं हुआ है भाई। रोड यहाँ नहीं बना है, हम रोड देखते ही बता दिए कि यादव जी का गांव है ये। हाँ, ये अपन से कहाँ बनाया है और वही दबाव बना के कि ये बना दूं, ये बना दूं, और इसको नहीं बनना चाहिए। क्या बुलेट न्यूज के आज इस इंटरव्यू में आप ये दावा करते हैं कि आपके जीतने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगा? हैं? आंख से देखिए वही बात करिए कि बहुत लड़ते 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 9 फीट लगे है रोड। कैसे झूठ बोलेंगे हम सर? आंख से तो देखिए, आप ही आंख से देख रहे हैं ना। कैसे आखिर जनता का दिल टूटा हुआ है, 2-2 बार से टूटा हुआ है, तो आप पे कैसे भरोसा जता जनता? अगर इस तरह का समस्या इस गांव में ही नहीं किसी गांव में भी रह गया ना मेरे विधायक रहते हुए, तो अगली बार शक्ति मिश्रा वोट नहीं मांगे। आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, हम लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां के समस्या के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वहां के लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है। अभी देखिए, हम औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के कौन गाँव है बाबा? दिसंबर बीघा, बिशंभर बीघा में है। हाँ, बेला पंचायत। अच्छा बाबा, ये बताइए कि 10 साल हो गया, बहुत काम हुआ। कबो नहीं हुआ। ये तो समझिए कि आगे चल के देखिए, चलते रहिए, देखते रहिए। हाँ चलिए, चलते हो आप बोलिए। तो हैं? आंख से देखिए वही बात करिए कि बहुत लड़ते 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 9 फीट लगे है रोड। तो कैसे कैसे लड़े तो फिर 11 किया। ये देखिए अपने से बनाया हुआ है, देखिए रोड पर नाली बह रहा है। ये वाला अपने से बनाया हुआ है, मिस्त्री लगे अति ढाल कर, सब नली इतना दूर पार होने के लिए खाली। और नहीं, बिहारी जी कहेंगे कि सब झूठ बोल रहे हैं आप। कैसे झूठ बोलेंगे हम सर? आंख से तो देखिए, आप ही आंख से देख रहे हैं ना। देखिए, आंख से देख लीजिए। अब ये देखिए, ई कोची था, इस पर खाली पहिल को तनी सा नलिया है, एहू पर जोड़ के ईंटवा खड़ा कर देता तो इसे भरकता। देख लीजिए सर, भरकता ही कैसे घर के खत्म कर दिया। यहाँ से आगे तक देखिए, इतने बनाना है, कहीं बनाना भी नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। एकदम ना कह के भाग रहे हैं, तब ना कह सका होगा आपको हम दे रहे हैं, आप ही ना कर रहे हैं, तो क्या करें? नली बनाना चाहिए। फिर वोट मांगे आएंगे। आए बे तो भरसक ना करेंगे। रोड देख लीजिए, देखिए एहू देखिए कैसे है। रोड देख लीजिए। अब रोडवा देख लीजिए, रोडवा। ये है ग्राउंड रियलिटी। हाँ। इंटरव्यू में नेताजी जो दावा करते हैं उसका हकीकत क्या है, जब ग्राउंड पे आते हैं जीरो पे, तब समझ में आता है। क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं, समस्या आपको भी सब दिख रहा है, आपके सामने लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हो, मैं हम लोग के लिए कुछ हो। कैसे देख रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, ये भी पक्का यादव जी का गांव होगा। देख पूरा यादव जी का गाँव? हाँ। ले, तब तो आप लोग महागठबंधन के विधायक हैं। तो है तब तो सवेरे 2 बार जिता के मुंह ताक रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, महादलित, दलित, पिछड़ा, इनका जो भी गांव है वहाँ चुन चुन कर काम नहीं किया गया है सर। चुन चुन कर काम नहीं किया गया। अब देखिए, हमको नहीं पता था कि यादव जी का गांव है, लेकिन हमको पता है कि अगर ये स्थिति है तो पक्का यादव जी का गांव होगा। कैसे पता है हमको? ये नहीं। ये तो आप सवाल, चतरा बड़ा में सवाल जाइए, है। सुनिए, चतरा में जाइएगा तो आधा नलिया बना हुआ है, आधा छोड़ दिया गया, तो उससे क्या फायदा? अब ये अबरी ना किनल है, समझ जाओ, अबरी नहीं किना हुआ है। पैसा वैसा दे देंगे कहीं वोट? पैसा तो आज तक जीवन में हम लोग किसी से लिया ही नहीं। लालू जी के नाम पे वोट मांग लेंगे, तेजस्वी जी के नाम पे। हाँ, उसी पर तो मिलियो जाता था, लेकिन अब वहू पर न मिलेगा, हारे चाहते हो जीता। आते हैं कि ना इधर घूमे? आवेला तो उसे आवत एक आदमी से मिलते हैं वहाँ, उसी को जे करना है से करते हैं। देखिए वो बिगा हुआ पर आप ही बताइए, तो तीनों को भाई है, तीनों को रोड बनना चाहिए। अब एक बेचारा अलग करेंगे, वाटो वहीं पे है, ये देखिए ये आदमी से पूछिए कि जिसको जरूरी था उसको रोड बना, पूछ लीजिए इसी से, वार्ड से पूछिए। नहीं बना है तो नहीं बना है नहीं तो बना है। कहिए। बोलिए बोलिए, खुल कर बोलिए। नहीं बना है, आधा दूर बनाए हैं, आधा दूर नहीं बना है, वो भी मुखिया के फंड से बना है। मुखिया से पेंशन है, नीतीश के हथिया से बन रही है कुछ तो महात्मा गांधी से। मनरेगा हाँ, ये अपन से कहाँ बनाया है, और वही दबाव बना के कि ये बना दूं, ये बना दूं, और इसको नहीं बनना चाहिए। हाँ? अब यही वार्ड है। आपसे मैं क्या है कि समस्त जनता में आक्रोश है, और समस्त जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो आपकी समस्याएं हैं,
इसको मूलभूत समस्या बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मूलभूत समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ। पिछले 10 साल 35 साल सबका सरकार रहा, एनडीए रहा, महागठबंधन रहा, सब रहा, विधायक सबके रहे ना यहाँ, लेकिन ये मूलभूत सुविधा अभी तक यहाँ नहीं है। तो ये जनता में आक्रोश है, ये आक्रोश कहाँ जाएगा? कैसे? आखिर जनता का दिल टूटा हुआ है, 2-2 बार से टूटा हुआ है, तो आप पे कैसे भरोसा जताए जनता? देखिए मेरे जो पिछले कार्य हैं, शक्ति बाबा के कार्य से लगभग लोग वाकिफ हैं कि हमने क्या कार्य किया है पहले। इस कार्य के चलते जनता कहती है कि नहीं, शक्ति बाबा आएंगे तो हमारा काम होगा। ये एक विश्वास है, ये एक गरीबों का आवाज है। तो क्या आप बुलेट न्यूज़ के आज इस इंटरव्यू में आप ये दावा करते हैं कि आपके जीतने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगा? अगर इस तरह का समस्या इस गांव में ही नहीं, किसी गांव में भी रह गया ना मेरे विधायक रहते हुए, तो अगली बार शक्ति मिश्रा वोट नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। आजीवन कभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगर ऐसा रह गया तो, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे। कितना समय चाहिए आपको चुनाव जीतने के बाद? मुश्किल से 1 साल, ये सब तो मूलभूत सुविधा है। 1 साल में हो जाएगा? 365 दिन में ये सब सारी समस्या दूर हो जाएगी। 10 साल में नहीं हुआ, आप 1 साल में करने के लिए कह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्रियान्वयन करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्रियान्वयन करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। घर से पैसा लगा के नहीं करना है, सरकार का पैसा है, उसको लगाना है जनता के लिए। आप घर से तो लगा के कर नहीं रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है ना करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा विडम्बना आप क्या कहिए। मतलब हम आपको कह तो रहे हैं कि हम पूरा विधानसभा घूमे हुए हैं, ये गांव-गांव में जो है जातियां चुन कर विकास नहीं हुआ है भाई। रोड यहाँ नहीं बना है, हम रोड देखते ही बता दिए कि यादव जी का गांव है ये। कैसे हम बता दे रहे हैं? जहां भी रोड नहीं हो यादव जी का गांव है भाई, पासवान जी का गांव है, पिछड़ा का गांव है। विधायक जी तो कहेंगे कि आप स्क्रिप्टेड कहानी बनवा रहे हैं, भैया अगर उनमें हिम्मत है ना तो हमारे साथ घूम के दिखा दे तो 10 गांव, हम बताते हैं, ले चलते हैं उनको। चैलेंज कर रहे हैं। यहीं आ जाना, यहीं जहाँ खड़ा हूं मैं, यहीं आ जाना, कहाँ दूर जाने की जरूरत है। पिछले बार डिबेट में धोए थे ना हम बढ़िया से, गांव का नाम जुड़वा दिए थे 100 गो कि देखिए यहाँ ये समस्या है। और उनको समस्या नहीं पता था, हमको समस्या पता है। बताइए कितना बड़ा विडम्बना है कि एक समाज सेवक को समस्या पता है, विधायक को समस्या ही नहीं पता है किस गांव में क्या समस्या है। आपसे जिस तरीके से जो आपके साथ चल रहे हैं लोग, आपसे उम्मीद जता रहे हैं लोग, लगता है कि आपको वो सभी लोग का समस्या आपको जो दिख रहा है वो समस्या का समाधान होना पॉसिबल है। बहुत उम्मीद आपसे लगा बैठे हैं, लेकिन जब आप वो काम को उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरिएगा तो बहुत सारे ऐसे जनता है जिनका दिल टूटेगा। देखिए हर नेता वादा करता है और वादा करते हुए चलता है, पुराने लोगों को देख लिया गया है। इसीलिए इस बार जनता नेता को नहीं चुन रही है, एक समाज सेवक को चुन रही है, जो पहले से ये कार्य करते आ रहा है उसको चुन रहे हैं। तो जनता का एक भरोसा है कि जब दुख में इस व्यक्ति ने साथ दिया है तो ये जरूर जो कह रहे हैं ये करेंगे। आपको पता ही है कि आज भी जो कमाता हूँ संपूर्ण दान कर देता हूँ गरीबों में। तो लोगों का एक भरोसा है और उस भरोसे पे मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छे से मेहनत किया जाएगा तन मन धन से तो सारी समस्याएं दूर होंगी। और ये तो मूलभूत समस्या है। अभी तो हम रोजगार की बात करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, सोलर परियोजना की बात करेंगे। अभी तो विकास करने के लिए बहुत कुछ है इसके बाद। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। एक आपका हमने वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा खेत से दौड़कर आता है और आप उसको गले लगाते हैं। छोटा बच्चा है, वो ना पैसा पर किसी का समर्थन करेगा, ना उसको कुछ वैसे नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके साथ आपसे गले लगा, अपनापन जैसा फील हुआ। उन बच्चों के लिए आप क्या करिए? देखिए सरकारी स्कूल में प्राइवेट से बढ़िया करना है। सरकारी स्कूल को कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसको कंपलसरी करना है ना। हमारे निधि से जो भी यहाँ पे सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसको व्यवस्थित करना है। और वो जो बच्चा है वो बहुत भाव से आया होगा। आप सोचिए कि मैं मतलब कितना घूमता हूँगा गरीबों में, तो गरीब का बच्चा है, भूया समाज का बच्चा है, और दूर से देखा है, दूर से भी चिल्लाते हुए आया है वो। आप भूया समाज का बच्चा, आप गले लगा लिए, ब्राह्मण हैं आप। अरे हम उनके यहाँ भोजन भी करते हैं, हम तो उधर ही सेवा करते रहते हैं। शक्ति बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए अभी हमारे साथ शक्ति मिश्रा जी थे और यहाँ के लोग थे, जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।